नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अरुण सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगातार पार्टी छोड़ने वालों के विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण चौहान ने हाल ही में कांग्रेस से 30 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। अरुण सिंह ने साल 2023 से लगातार कोटा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस की दावेदारी पेश करते हुए टिकट की मांग की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी का साथ ही छोड़ दिया। अरुण चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं कांग्रेस पर अब बोझ बन गया था और कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही थी। ऐसे में खुले माहौल में मोदी, योगी और साई की रीति नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं हैं और खुद को वो पाक साफ भी करार दे रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। नहीं, 3 महीने नहीं, मैं तो विगत 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रह के काम किया हूँ। चूँकि मैं देख रहा था कि मुझे अब भाजपा की जो रीति नीति है, विचारधारा है और यहाँ के जो हमारे नेता हैं भाजपा के, उनसे प्रभावित हुआ और सबसे ज़्यादा मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, उनके द्वारा जो देश को आगे बढ़ाया गया है और पूरे विश्व में अच्छे स्थान पर हमारे देश का नाम है। और हमारे प्रदेश के नेता विष्णुदेव साय जी, अरुण साव जी और अन्य सभी नेता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं किरणदेव सिंह, इन सभी से प्रभावित होकर के मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भाजपा में काम करूं और उसमें मुझको काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा। और मैं हमेशा से कार्यकर्ता बनकर ही मैंने काम किया है, नेता बनकर काम कभी नहीं किया है। आगे भी मेरा सोच है कि मैं जनहित के कार्यों को और भाजपा। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 3 महीने ही हुए हैं। इन 3 महीनों में नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं की राजनीति सर चढ़कर बोलने लगी है। महज 3 महीने के ही कार्यकाल में वसूली का खेल शुरू कर दिया गया है। तमाम विभागों और अधिकारियों को विधायक का नाम और रुतबा बताकर राशि की मांग की जा रही है। ये सारा मामला मरवाही विधानसभा का है, जहां राज्य गठन के बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी ने यहां अपनी जीत दर्ज कराई। मरवाही बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर मरवाही विधायक के नाम पर राशि लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में मरवाही विधायक प्रणव मरपची के नाम पर मरवाही दक्षिण के मंडल अध्यक्ष शंकर लाल चक्रधारी और मरवाही धान खरीद केंद्र प्रभारी के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया। यह पूरा ऑडियो बताया जा रहा है, जिसमें फोन पर धान केंद्र प्रभारी के मरवाही दक्षिण मंडल बीजेपी अध्यक्ष शंकर लाल चक्रधारी की तरफ से विधायक के नाम लेते हुए धान और राशि सहयोग की मांग की जा रही है, जिस पर धान केंद्र प्रभारी की तरफ से विधायक से बात करने की बात कही जा रही है। नहीं, मेरा वो ऑडियो तो है ही नहीं है मेरा, और मैं विधायक के नाम से क्यों मांगूंगा भाई? मैं विधायक के नाम से जाऊंगा ही क्यों? वो तो खुद सक्षम है ना भाई, मैं क्यों जाऊंगा उनके नाम से मांगने के लिए? मंडल अध्यक्ष बन करके कॉल किया जा रहा है। नहीं, मैं नहीं किया हूँ कॉल। अब ऐसे में जब ये वायरल हो रहा है आपके नाम से जी, क्या वायरल करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा, करूंगा मैं उनके ऊपर कि मेरे उसको जबरदस्त, मतलब नाम को जबरदस्ती उछाला गया है करके। अब देखिए, वो मेरे संज्ञान में तो आया है, लेकिन अब क्या है, वो अब खुद उनको पता है कि नहीं, या उनके नाम से कोई कर रहे हैं व्यक्तिगत। अब कोई ये विधिवत कोई परफेक्ट कोई जानकारी नहीं आई है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष पर ही ये आरोप लग रहे हैं कि उसके द्वारा जो पैसा मांगा जा रहा है धान मंडी को। अब देखिए, वो संज्ञान लेंगे विधायक या तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां सीकरी में ध्वज रोड का शुभारंभ किया गया है। तो फरीदाबाद के परथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत ने क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है, जहां विधायक नयनपाल ने गांव नगला जोगियान में लगभग
24 करोड़ की लागत से बनने वाली सीकरी से ध्वजारोहण का शुभारंभ किया। साथ ही विधायक नयनपाल रावत ने लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए बारात घर का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो मेरे मन में कसक थी, आज वह कसक पूरी होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से परथलाव विधानसभा क्षेत्र में PWD से करीब 300 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य कुछ पूरा हो चुका है, कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। ये सड़क 19.5 करोड़ रुपए से शुरू हुई। इसके बाद इसका फाइनल एस्टीमेट 21.5 करोड़ का हुआ और अब ये सड़क जो है 24 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़क बनेगी और इसमें जगह जगह जहां पानी ठहरता था, जहां सड़क टूटती थी, वो सीमेंटेड होगी, जगह जगह सीमेंटेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सीकरी से नगला जोगियान तक की ये पूरी सीमेंटेड कंक्रीट सड़क है और बहुत समय के बाद, क्योंकि नाबार्ड से बनी, बार बार इसमें एस्टीमेट चेंज हुए और आप ये लगा लो कि इस सड़क को लेकर के शायद मैं और मेरा जो जितना भी सेवा कार्य है उसमें मैं स्वयं बहुत दुखी था। इवन देन मैं अपने गांव में भी बहुत कम आता था शादी में संबंध में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से और इसमें हमारे PS2 CM जो माननीय खुल्लर साहब हैं, उनकी विशेष भूमिका रही कि नाबार्ड की 7 से 8 सड़कों में से केवल एक अगली सड़क ये मेरी पास करके दी थी और जब भी इसका टेंडर प्रोसेस हुआ। तो बेटे में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पूरे हरियाणा को बड़ी सौगात दी गई है। इस कड़ी में रोहतक को 509 करोड़ की सौगात मिली है। तो चुनाव से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने कई 100 करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात जनता को दी है। इस कड़ी में रोहतक लोकसभा को भी 509 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं, जिनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में रोहतक से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हुड्डा परिवार सत्ता के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा की जनता का विश्वास मनोहर लाल पर है, जिसके चलते तीसरी बार यहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं मनीष ग्रोवर ने दावा किया कि रोहतक लोकसभा की सीट से वो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 9.5 साल का कार्यकाल है, देश की प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, विकास की योजना का जो एजेंडा था, सबका साथ सबका विकास, उसी बीच में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आज पंचकुला के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर कोई भी योजना, जैसे कि हेल्थ की हो, इरिगेशन की हो, अमृत सरोवर की हो, सड़कों की हो, ऐसे सारे क्षेत्र के विभागों का आज उन्होंने सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। 4,200 करोड़ की 679 लगभग 680 प्रोजेक्ट्स को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो है उसका शुभारंभ किया है, जिसमें 390 परियोजनाओं के तो उद्घाटन है, लोकार्पण है और 287 परियोजनाओं के पत्थर रखा गया है। इसमें आप देखेंगे हमारे रोहतक को 509। तो ब्रिटेन बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां से अनोखी शादी देखने को मिली है। यहां पर हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई कराई गई है। तो हरियाणा के रेवाड़ी में एक किसान परिवार की बेटी की शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी को यादगार बनाने के लिए किसान ने अपनी बेटी को उसके ससुराल हेलीकॉप्टर से भेजा। इस अनूठी विदाई को देखने के लिए मौके पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि यह पूरा मामला हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव गुज्जर डटाल का है। इस गांव के एक प्रगतिशील किसान उदयवीर पटेल ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए खूब भव्य आयोजन किया और विवाह की रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से विदा किया। इस विदाई समारोह में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा होते देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गांव में यह बारात जिला गुरुग्राम के एक छोटे से गांव से ही आई थी। बता दें कि गुरुग्राम जिले के बारगुजर गांव निवासी रामवीर सरपंच के पुत्र योगेश का विवाह रेवाड़ी के गुजर
घाटाल गांव में उदयवीर पटेल की पुत्री प्रिया कुमारी से तय हुआ था। विवाह तैयारियों के बीच वर पक्ष ने दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को वधू पक्ष की ओर से दादा रामरिक बोहरा और दादी कला देवी ने स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद गांव में हेलीपैड को बनवाया गया और दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई। तो बुलेटिन में बात और रेवाड़ी की ही कर लेते हैं, जहां किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 मार्च को दिल्ली कूच करने की तैयारियों को लेकर और चर्चा को लेकर बैठक की गई। तो एमएसपी सहित बाकी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी है। इस कड़ी में रेवाड़ी के किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एक रणनीति बनाई, जिसे लेकर किसानों ने फैसला लिया कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले किसान महापंचायत में रेवाड़ी से सैकड़ों किसान कूच करेंगे और अपनी मांगे पूरी नहीं हो जाने तक प्रदर्शन से जुड़े रहेंगे। आज जो किसान भवन में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी, तो संयुक्त मोर्चा ने हमारी यूनियन के पास मैसेज भेजा था। भाई रामकिशन महलावत साहब ने स्पेशल फोन करा, तो हमारे रेवाड़ी जिले की पूरी कोर कमेटी यहाँ मीटिंग में आई। तो हमने कह दिया कि हमारा संगठन अलग है, लेकिन लड़ाई किसानों की है। तो एज ए प्रोटोकॉल के नाते यूनियन तो किसान संयुक्त मोर्चा में नहीं है, लेकिन फिर भी रेवाड़ी जिला के किसान दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ये मामला किसानों का है। सब लड़ाई मिलके मामला सबका एक ही है। मांगे कोई नहीं है, मांगे नहीं है, बल्कि उनकी कही हुई बातें जो उन्होंने हमसे फैसले में किया था, जब हमारा आंदोलन था तो उन्होंने जो बातें खुद कही थी कि हम एमएसपी भी देंगे, हम बिजली बिल 2021 का था उसको भी वापस लेंगे, पराली वाला केस भी वापस लेंगे, और शहादत हुए उन किसानों को हम जो है ना उनके पूरे वो मदद करेंगे, और जिन किसानों पे केस बन रहे थे उनको भी खत्म करेंगे। वो जब अपनी बातों पर ही नहीं रह रहे तो फिर हमारा कसूर क्या? ये मांगने थोड़ी जा रहे, हम तो उनको याद दिला रहे कि तुम ये जो बात कह रहे हो उनको तो कर दो कम से कम, और हमारी नई मांग कुछ भी नहीं है। आज जो किसान भवन में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी, तो संयुक्त मोर्चा ने हमारी यूनियन के पास मैसेज भेजा था। भाई रामकिशन महलावत साहब ने स्पेशल फोन करा, तो हमारे रेवाड़ी जिले की पूरी कोर कमेटी। तो बुलेटिन में बात फतेहाबाद की कर लेते हैं, जहां नहर टूटने से किसानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फतेहाबाद जिले के भट्टू क्षेत्र में बीते दिन नहर टूटने से आसपास की खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं इस मामले में किसानों का कहना है कि नहर काफी बार पहले भी टूट गई है, जिसके कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था। फिलहाल हेड ने नहर में पानी को बंद करा दिया है। जानकारी के अनुसार भट्टू के मेहुवाल हेड से निकलने वाले मंगला माइनर की 14,000 नंबर बुर्जी पर नहर बंद मंदोरी के खेतों की तरफ से टूट गई थी। नहर में दरार आने से पानी तेजी के साथ आसपास के खेतों में फैल गया, जिससे करीबन 50 से 60 एकड़ खेत में गेहूं की फसल पानी में डूब गई। अब किसानों का कहना है कि यह नहर पहले भी कई बार टूट चुकी है, जिससे उनको भारी नुकसान हुआ। नहर डैमेज हो चुकी है, बार बार टूट रही है, इसको नया बनाया जाए। किसानों ने मांग की है कि जब सिंचाई विभाग के एक्शन से इस दौरान इस मामले को लेकर बात की गई, तो 14 करोड़ का बजट जारी करने को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया और जल्द ही काम शुरू करवाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां नेताओं के संरक्षण में मुरूम का खनन किया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा एसडीएम कार्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटगहरी मोड़ में नेताओं के संरक्षण में दबंगई पूर्वक वीरेंद्र पाटिल अवैध मुरूम का उत्खनन करा रहे हैं, जहां नाबालिग मासूम बच्चे सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ी भी दौड़ाते नजर आए हैं, और साथ ही ये बच्चे यातायात के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। बता दें कि अकलतरा तहसील अंतर्गत कटगहरी मोड़ के पास वीरेंद्र पाटिल की तरफ से शासकीय गौठान में जेसीबी और ट्रैक्टरों की तरफ से अवैध
मुरूम का खनन किया जा रहा है, जिसमें नाबालिग 13 साल के मासूम को 100 रुपए की रोजी देकर लोड वाहन ट्रैक्टर को सड़कों पर तेज रफ्तार में भगवाया जा रहा है। अब ये सूचना आप लोग के द्वारा प्राप्त हुई है कि ये ग्राम कटघरी के जो मंडी प्रांगण के समीप जो है भूमि है, वहाँ पे अवैध उत्खनन किया जा रहा है और उसमें अवैध उत्खनन में कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, जो नाबालिग जो बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं उनके। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां से स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग में ठगी का मामला सामने आया। तो फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मौके पर पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दरअसल फरीदाबाद में एक युवक ने ट्रेडिंग के नाम पर 8 लाख की ठगी का मामला सामने आया था, जिसके बाद साइबर क्राइम की टीम ने मामले की जांच करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 22,500 4 फोन, 7 चेकबुक और 3 डेबिट कार्ड बरामद किए गए। साइबर क्राइम एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन साइबर क्राइमों को लेकर 3 से 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें से 3-4 चीन में बैठकर साइबर ठगी के साथ जुड़े हुए थे और चीन से ही वो इसको संचालन कर रहे थे। इस मामले में गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सामने एक शिकायतकर्ता ने हमें अप्रोच किया कि मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर 8,54,000 रुपए का फ्रॉड किया गया है। इस शिकायत पर हमने मुकदमा नंबर 16 साइबर क्राइम एनआईटी में दर्ज किया और जांच आरंभ करी। जांच में हमारे आगे सामने आया कि 5 अकाउंट्स में पैसे लिए गए थे, जिसमें एक अकाउंट की वेरिफिकेशन के दौरान हमने गुरुग्राम में बैंक से पूछताछ करी तो बैंक एम्प्लॉइज ने, एक बैंक एम्प्लॉई ने हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया और हमें उस मुलजिम तक पहुंचाया जो इस खाते खुलवाने में इन्वॉल्व था। सबसे पहला जो एक्यूज हमने अरेस्ट किया उसका नाम था सीए अमित जैन। वो प्रोफेशनल सीए हैं और उन्होंने इस तरह के अकाउंट्स उपलब्ध कराए चाइनीज को। ये सारे अकाउंट्स वो एक टीम के द्वारा खुलवाता था, जिसमें नीरज, मयंक और सागर इन्वॉल्व थे। और ये सारे अकाउंट्स खुलवाने के उपरांत वो एक व्यक्ति सुनील शर्मा उर्फ राजू भाई को अकाउंट्स उपलब्ध करा देता था। जो सुनील शर्मा उर्फ राजू भाई टेलीग्राम पर ये सारे अकाउंट्स चाइनीज को उपलब्ध करा रहा था, जिसके बदले में वो 1.5% कमीशन ले रहा था चाइनीज से क्रिप्टो के फॉर्म। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।